नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीके जो अपडेट में। आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का जो फसल बीमा है खरीफ का 2025 का, वो सभी किसानों के आ चुका है और किन किसानों के आया है, किन किसानों के नहीं आया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे और उनका फसल बीमा भी चेक करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। आपके जो भी मोबाइल नंबर है और आपकी जो भी खसरा नंबर, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका फसल बीमा, यदि आपने करीब 2025 में आपका फसल बीमा हुआ है कि नहीं हुआ, आपने सोसाइटी में केसीसी ली हुई थी, उसका फसल बीमा हुआ है कि नहीं हुआ, उसका स्टेटस कैसे चेक करना, इसके बारे में हम पूरी जानकारी में बात करेंगे। दोस्तों, लगभग लगभग किसानों के खरीफ 2025 फसल बीमा आना चालू हो चुका है। बहुत सारे किसानों के मैसेज भी आना चालू हो चुके हैं। अलग अलग हलकों से अलग अलग गाँव में और जिलों में पैसा आ रहा है। दोस्तों, बात की जाए नीमच जिले में विभिन्न गांवों में पैसा आना चालू हो चुका है। बात की जाए कहीं कहीं में जहां 1 हेक्टेयर की जमीन है, वहां तक 40,000 रुपए तक भी उनको क्लेम मिला है। दोस्तों, किसानों को, बहुत सारे किसानों को। अब हम बात करते हैं फसल बीमे की। ये फसल बीमा अऋणी किसान का है। ऋणी किसानों का, जिनकी जो बात की, ऋणी किसान कौन रहते हैं? जो सोसाइटी में केसीसी लेते हैं, उनका जो फसल बीमा है वो हमेशा सोसाइटी में हो जाता है। उनका तो सोसाइटी से बीमा हो जाता है। दोस्तों, जो ऋणी किसान होते हैं, वही बात की जाए अऋणी जो किसान होते हैं, उनका फसल बीमा हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता करें? अऋणी किसानों ने, जिन्होंने भी ऑनलाइन से सीएससी से अपना फसल बीमा कराया होगा, तो इस प्रकार का पोर्टल दिखता है। और हम इसमें वही बताएंगे 24 का फसल बीमा या अपने 25 का फसल बीमा हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करें। केवल आपको मोबाइल नंबर और एक ओटीपी आपको डालने होगा, पूरा आपका जानकारी आ जाएगी। आपके पिछले साल कब बीमा हुआ था, फसल बीमा कब हुआ था, कब नहीं हुआ था। दोस्तों, ये जो फसल बीमा है 2025 यानी खरीफ फसल बीमा है, जो सीएससी के द्वारा किया गया था, और इसकी जो दिनांक रही है वो 13/8/2025 रही थी। दोस्तों, जो इनका जो पूरा क्लेम है दोस्तों आ चुका है। इन्होंने अपनी अकाउंट डिटेल भी फिल की थी, स्टेट बैंक का इन्होंने अकाउंट लगाया था, फार्मर का नेम दोस्तों वगैरह। ये जो खरीफ का फसल बीमा, जो आपको पता है 2025 खरीफ की जो फसल थी, वो खराब हो चुकी थी। दोस्तों, मैं बाद में बताऊंगा सर दोस्तों कि कैसे लॉगिन करना है। वीडियो के आगे आगे हम पहले इसमें बात कर लेते कितना प्रीमियम लगी और कितना फसल बीमा आया है। दोस्तों, इस किसान के बारे में बात की जाए तो इस किसान की नीमच जिले में दोस्तों जमीन थी और इस किसान की अच्छी खासी प्रीमियम आई। दोस्तों, इस किसान की दोस्तों 0.200 यानी 92 आ रही, यानी कम से कम 1 बीघा से ऊपर जमीन थी। और इसके बात की जाए मुआवजे की बात, तो 15,795 रुपये इनके अकाउंट में आया दोस्तों। और इनकी जो प्रीमियम थी फसल बीमा की, वो केवल 315 रुपये लगी थी, मात्र दोस्तों 315 रुपये इनके प्रीमियम कटी थी। और आज इनको कितना 15,000 का मुआवजा मिला है। दोस्तों, तो आपने फसल बीमा भी कराया होगा तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत जिलों में धीरे धीरे फसल बीमा आ रहा है। अभी शुरुआत है दोस्तों। धीरे धीरे सभी हल्को वाइज हर गाँवों में फसल बीमा अकाउंटों, किसानों के जो भी डीबीटी का जो सरकारी पैसा आता है, उसमें सरकार उनके अकाउंट में डाल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले कि फसल बीमा जिन्होंने करवाया था, अब उनका वो फसल बीमा 2025 का, ना तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, ना ही आपके कोई पॉलिसी नंबर है। तो उसका देखिए कैसे। सबसे पहले आपको मोबाइल क्रोम में गूगल क्रोम खोलना है। वहां पर आपको जाने के बाद सबसे पहले एक आपको लिखना है फसल बीमा। आप फसल बीमा लिखेंगे, जिसे सर्च करेंगे दोस्तों, फर्स्ट वाली की वेबसाइट आएगी, जिसे हम पीएमएफबीवाई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं दोस्तों। वहां पर यदि आपको पूरा पेज नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ आपको मोबाइल में या 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, या एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा, वहां उसको राइट क्लिक कर दीजिए, ताकि आपकी पूरी प्रोफाइल दिखाई देगी। और क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, 3 डॉट पर क्लिक कर 720 क्वालिटी देखिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी की खबरें मिलती रहेगी। दोस्तों, जिसे ये पेज आ जाता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए। यदि आपके रजिस्टर नंबर है तो आप व्हाट्सएप से चैट करके भी बात करके अपनी डिटेल ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करके। दोस्तों, बहुत सारे किसानों के पास एप्लीकेशन नंबर होता है, तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डाल के वो अपना एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, अपने पास अभी एप्लीकेशन का सबसे लास्ट में रखूंगा दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है मोबाइल ओटीपी से। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर साइन इन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कोई आईडी पासवर्ड नहीं डालना है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी किसान को आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आर यू फार्मर लॉगिन फॉर्म हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये
जो भी फार्मर होते हैं उनके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बटन है दोस्तों आईडी पासवर्ड, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन बताएगा दोस्तों। फॉर कोऑपरेटिव इंश्योरेंस एप्लीकेशन, लॉगिन फार्मर और गेस्ट फार्मर। अपने पास डोंट है अकाउंट है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना दोस्तों, आपको करना है लॉगिन फार्मर पर। यदि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप लॉगिन ही फार्मर पे ही क्लिक करें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यदि आपने अभी तक आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ ऑप्शन नीचे दिया गया है, यू हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, डोंट हैव यू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो नहीं है। आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा तो दोस्तों आपको यहाँ ओटीपी डालने के बाद डायरेक्ट खुल जाएगा। मैं वो भी ऑप्शन बताता हूँ कि ओटीपी डालने के बाद कैसे खुलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं किसान के मोबाइल नंबर और उसका कैप्चा फिल कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी करूँगा, तो ठीक है दोस्तों। तो ये मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, आपके पास यदि अकाउंट नहीं है तो आपको डोनेट अकाउंट इस पर क्लिक करना है। यदि आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको पहले कोशिश करना है कि लॉगिन करने की। तो सबसे पहले मैं लॉगिन वाली प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद हम डोंट वाली प्रोसेस, जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है उसको कैसे ये देखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है और उसके बाद सेंड ओटीपी करना है। तो हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों लॉगिन करने के बाद साइड में आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर और आपका लॉगिन बता देगा दोस्तों। अब हम अपनी एप्लीकेशन देखते हैं कि मैंने कितने आवेदन किए दोस्तों यहाँ पर मेरा नाम वगैरह सब आ गया है। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मेरी पॉलिसी बता देगी दोस्तों कि मैंने 2000 कौन सी पॉलिसी ली थी या नहीं ली थी दोस्तों मेरे को जो भी सेशन, मेरे को जो भी पॉलिसी देखना है वहाँ पर ऊपर मेरे को ईयर सिलेक्ट करना होगा। और जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने उसकी वो बता देगी कि मेरे को कितना क्लेम मिला है, टोटल क्लेम। अभी इसमें बात की जाए, जो मैंने इसको पॉलिसी पर क्लिक करा, इसमें मेरी ज़मीन वगैरह डिटेल सारी आ गई कि मैंने कितनी प्रीमियम दी थी और कौन कौन सी फसल मैंने डाली थी और कितनी प्रीमियम कटी थी और कितना मेरे को क्लेम मिलेगा दोस्तों। इस पर आपका यदि आपको क्लेम आता है तो यहाँ पर आपको बता देगा टोटल क्लेम आपको कितना है। यहाँ पर आपको क्लेम आईडी वगैरह, आपको कौन से रकबे पर और कितना क्लेम मिला है, सारा इसमें डिटेल में आपको बता दिएगा। और यहाँ पर आप चाहे कितने 5 साल 6 साल जितना भी आपकी प्रीमियम कितनी आई है, कितना आपका फसल बीमा हुआ है नहीं हुआ है, सारी डिटेल इसमें आपकी बता दी जाएगी दोस्तों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ओटीपी डालना है और ओटीपी के बाद यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन दिखाई दे रही, यहाँ पर आप अपने ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान अपनी यदि बीमा आया कि नहीं आया, बहुत सारे किसानों के बीमा आ चुका है। ये जिस किसान की जमीन है उसके अभी हेक्टर में बीमा नहीं बता रहे हैं, बाकी लगभग किसानों के खरीफ फसल बीमा के फसल बीमे आने चालू हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जमीन पर फसल बीमा चेक कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ कौन सी बैंक में गया है और कितना पेमेंट गया है और कितना रकबा का गया है, सारा चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आपने अभी तक खरीफ 2026 का फसल बीमा नहीं करवाया है तो जरूर करवाए, क्योंकि कि फसल बीमा जरूर करवाए। क्योंकि फसल बीमा यदि आपकी फसल खराब होती है तो सरकार आपको मुआवजा या फसल बीमा पूर्व की प्रीमियम की राशि मिलती है दोस्तों। आपको योजना बहुत ही अच्छी है सरकार की। तो आपको भी अपना फसल बीमा हर साल खरीफ का तो जरूर करवाना चाहिए, रबी का आप कराओ कराओ, लेकिन खरीफ का फसल बीमा आपको जरूर कराना चाहिए। अब बात करते हैं जिनके अकाउंट नहीं है, जिनके लॉगिन नहीं हो रहा है, उनकी समस्या आ रही है, तो उनको लिए क्या करना होगा दोस्तों। तो वापस हम उसी पोर्टल पे चले जाते हैं, इसको सिंगिंग आउट कर लेते हैं और उस प्रोसेस पे चला जाते हैं जहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर जैसे आप वहाँ पर थोड़ा बैग आने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको फार्मर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे आप लॉगिन फार्मर करेंगे, यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है डोंट हैव रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम, पूरा नाम जो भी इंग्लिश में डालना है, उसके बाद जो भी आपके पासबुक में नाम है वो डालना है। रिलेशन आईडी, रिलेशन आईडी का मतलब जो आपके जो रिलेटिव का नाम डालेंगे, आपके या मदर का डालेंगे तो आपको सन ऑफ डॉटर लेना है, ठीक है। जो भी आपके तो आप अधिकतर सब पिताजी का नाम ही डालेंगे तो सन ऑफ वो लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी डालना है। उसके बाद आपको जो भी एज है वो डालना, आपकी जो भी कैटेगरी आती है, वो ओबीसी जनरल एसटी में जिसमें भी आते हैं वो डालना है।
आप मेल हो फीमेल हो और आपका स्मॉल स्मॉल यानी आपकी ज़मीन यदि 2 हेक्टेयर से ऊपर है तो आपको अदर पर क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर। और यदि आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है तो आपको स्मॉल करना है। वही बात की फार्मर की कैटेगरी में आपको ऑनर सेलेक्ट करना है। स्टेट जो भी आपका स्टेट आता है, जो मान लो आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। और जो भी आपकी तहसील लगती है उसे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है दोस्तों, एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पिन कोड जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे जो पिन कोड लिखे रहते हैं 6 डिजिट के, वो आपको डालने हैं। उसके बाद आपको आईडी टैब में जो आपकी फार्मर की आईडी होती है और ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो जिसे आप इसमें डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल के उसको सबमिट कर देना है। फिर आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा यदि आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी फार्मर डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें दोस्तों, ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।